हाय एवरीवन, टुडेज डेट इज 13th ऑफ मार्च और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि लास्ट 20 डेज में बच्चों की जेईई मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कैसी होती है। बच्चों, पहली चीज जो मेरा मानना है कि 95% से ज्यादा बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज ओवर थिंकिंग। प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग माय डियर। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन हो चाहे सुनील गावस्कर। इन दोनों लोगों ने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ है कि ओवर थिंकिंग से सुनील गावस्कर बहुत बार रन आउट हुए हैं। ओवर थिंकिंग के कारण यानी अमिताभ बच्चन को एक फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक लेने में कम से कम 8 साल लग गए थे। There are no producers that have interest in you. लगता है कि काफी साल काम कर लिया, इत्मीनान मिला है जीवन में, तो उसका सुख मुझे उठाने में दिखे। The debts that we had, what was the amount? Close to 90 crores. He discontinued his acting in 92, 93 somewhere around, and in 2001 from the film मोहब्बतें he returned back. तो बोले कि 8 साल तो मैं ओवर थिंकिंग में ही चला गया कि should I come back to the acting or not. आप लोग के साथ क्या होता है कि आप लोग ओवर थिंकिंग में कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सब डिस्कशन के विषय अभी के नहीं है। प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप लोग सिर्फ अपने टॉपिक पर फोकस रहिए कि आने वाले अगले 6 घंटे 8 घंटे मुझे क्या करना है, दैट इज मोर प्रायोरिटी। प्लीज बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज टॉपिक इस बात पर फोकस मत करिए कि आपसे क्या नहीं आता है, इस बात पर ज्यादा फोकस करिए कि आपसे क्या आता है। प्लीज बी अलर्ट ऑफ दिस। आपसे जो आता है आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। एवरीवन हैव, आपको अल्टीमेटली आपकी जो स्ट्रेंथ है वही आपको एक रिटर्न दे करके जाती है। बच्चों, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज शेड्यूल्ड एंड प्लान्ड स्टडी। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, बहुत बार बच्चा है ना, लास्ट के 20 डेज ऑफ प्रिपरेशन जो उसका सबसे लास्ट लैप में एक मैराथन है, मैराथन आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन एक मैराथन है, एक बहुत लंबी रेस है। तो अगर आप उस लंबी रेस में दौड़ रहे हैं ना, तो साल भर की रेस है, इट्स अ मैराथन। मैराथन में हो क्या रहा है कि जो लास्ट लैप है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर बच्चा लूज कर देता है, दैट इज लास्ट 20 डेज। प्लीज डोंट डू दैट। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज, बच्चों शेड्यूल्ड और प्लान्ड रहिए, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप सोचते हैं कि मुझे करना क्या है। इन स्पाइट ऑफ डूइंग सच स्टुपिडिटी, द बेस्ट चॉइस इज कि आप दिन में 2 बार टाइम टेबल बनाइए। ब्रदर्स एकेडमी में हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि जितने भी टॉपर्स हैं सबको हम यही बोलते हैं, रात में जब आप डिनर करने के बाद जब आप 1-2 घंटा पढ़ाई करते हो और सोने जा रहे हैं, तो आप सुबह का शेड्यूल करिए कि सुबह के 5 घंटे में मैं क्या करूंगा। और फिर जब आप लंच करते हैं तो लंच के करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उसके बाद जब रीस्टार्ट करते हैं तो लंच करने के पहले एक और टाइम टेबल बनाइए कि जो सेकंड हाफ ऑफ द डे है मैं उसमें क्या करने जा रहा हूँ। टाइम टेबल बनाते समय बच्चों का सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है, दैट इज दे डू नॉट मेक देयर बफर टाइम रेडी। व्हाट इज द बफर टाइम? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट विषय है, मैं बहुत बार क्लास में बोलता हूँ, फिर से सुनिए। मान लीजिए आपने अगर 7 से 8 मॉर्निंग डिसाइड किया कि 7 से 8 में मैथ्स करूंगा, फिर 8:15 से 9:15 तक मैं केमिस्ट्री करूंगा और लास्ट के 1 घंटे में फिजिक्स करूंगा। इट हैपेंड इज कि 7 से 8 हो चुके हैं, आपका मैथ्स पूरा नहीं हुआ है। प्लीज स्टॉप योर नोटबुक नाउ। 8 बजे के बाद अब आप अगले शेड्यूल को ना खराब करिए। तो जो बच गया टॉपिक है वो कब करेंगे? बफर टाइम में। मैं बताता हूँ क्या। 7 से 8 आपने एक शेड्यूल डिसाइड किया, 8 से 9 डिसाइड किया, 9 से 10 डिसाइड किया, 3 घंटे हो चुके, 1 घंटे का बफर टाइम। 3 घंटे की पढ़ाई में 1 घंटे का बफर टाइम होना चाहिए। तो जो मैथ्स जो थोड़ी बहुत आपकी बच गई थी, इसे 1 घंटे में करिए। फिर आपने केमिस्ट्री में हो सकता है जब आप एक झटका खा करके केमिस्ट्री उठाएंगे तो आप स्पीड चेंज रहेगा, तब आपका द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कि अगर केमिस्ट्री का थोड़ा सा बच गया तो बफर टाइम इस्तेमाल करिए, और जो फिर उससे बच रहा है फिजिक्स में तो भी फिर बफर टाइम इस्तेमाल करिए। तो हर 3 घंटे के सेल्फ स्टडी के साथ आपका एक बफर टाइम होना चाहिए। एंड इफ यू गो लाइक दिस, बच्चों आप लोग बहुत एक्सक्यूटेड रहेंगे। आपको ये पता होता है कि what I should do the best in these last hours। बच्चों, थर्ड मोस्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन के लास्ट के जो 20 डेज हैं इसको 2 शेड्यूल में डिवाइड करिए। एक होता है लास्ट 15 डेज और एक होता है लास्ट 5 डेज। अब लास्ट 15 डेज में आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि ग्रैब योर वीकेस्ट टॉपिक। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का वीकेस्ट टॉपिक इज मैथ्स। तो अगर आपका मैथ्स सबसे वीकेस्ट टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो 34 से 35 मार्क्स पर 98 परसेंटाइल आ रहा था, एंड 99 परसेंटाइल के लिए आपको 44 मार्क्स से अगर आप ऊपर स्कोर कर रहे हैं जनवरी सेशन में, सो यू आर गेटिंग टुवर्ड्स 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। वेयरएज फिजिक्स के लिए आपको कम से कम 80 मारना पड़ रहा था, केमिस्ट्री के लिए आपको 70 मारना पड़ रहा था। इस पर कभी और बात करेंगे, बट अभी अपन अपने सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। तो बच्चों, आपको जब लास्ट 15 डेज में अब आपको जब रिवाइज करना है तो प्लीज मेक एन इमीडिएट लिस्ट विच आर योर स्ट्रॉन्ग हिट्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो जो स्ट्रॉन्ग हिट्स हैं उनको आप स्पेशली फोकस करिए।
उन पर आप प्रीवियस ईयर जेईई मेंस को बनाइए, इससे आपको एक आइडिया लगता है। देखो मैं आपको बहुत क्लियरली एक जवाब दे रहा हूं, 2023 और 24 के जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन बना करके गए थे, उन्हीं से बन रहे होंगे जेईई मेंस 2025 में सवाल। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं तो आपसे 2025 में फिर नहीं बनेंगे, अप्रैल सेशन में भी। तो प्लीज 2023 2024 के क्वेश्चंस को लगाना चालू करिए। करना कैसे ये बात करते हैं। आप अपने बच्चों कम से कम 12 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स को बनाइए, या 10 या 12 चैप्टर्स या 15 चैप्टर जो आपको लगता है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उन पर बच्चों फिर आप प्रीवियस ईयर जेईई मेंस 2023 और 24 लगाइए। लगाने के लिए अब हमारे पास समय नहीं है प्रश्नों से लड़ाई करने का। अगर आपसे 1 मिनट के अंदर आंसर नहीं आया तो प्लीज मूव फॉरवर्ड। एक बार में 10-12 क्वेश्चन लगाइए। जिन जिन क्वेश्चंस का आपसे आंसर नहीं आ रहा है प्लीज उनको बुकमार्क करिए, उनका सॉल्यूशंस देखिए। क्वेश्चंस लगाने के लिए कृपया किसी ऐप, फ्री ऐप बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी ऐप से लगाइए जिसमें आपको सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। अब टाइम नहीं है टीचर से डिस्कशन करने का, तो बस आप सॉल्यूशन देखिए। और लास्ट के 15 डेज की स्ट्रैटेजी ये है कि अब आप हर एक जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, स्पेशली इन मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उनको और स्ट्रॉन्ग करिए। जो आपके एवरेज टॉपिक्स हैं उनका बस लास्ट 2 इयर्स का पीवाईक्यू और अभी जनवरी सेशन के पीवाईक्यू देख करके जाइए, उससे आपके हिट्स रेडी हो चुके होंगे। लास्ट के 5 डेज सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं जब बच्चा अपना पेशेंस लूज करता है। लास्ट के 5 डेज में आपने जो अभी जो 15 दिन में जो बहुत सारे क्वेश्चंस बुक मार्क किए हैं, बच्चों सिर्फ इनको ही रिवाइज करना है। प्लस आपने बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दिए होंगे जब आपने ब्रदर्स एकेडमी या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, तो वहां के जो फुल सिलेबस टेस्ट पेपर है उसमें क्वेश्चंस में गोला मारा होगा कि ये वाला मेरे से बन गया, ये वाला नहीं बना। तो जो जो आपसे क्वेश्चंस नहीं बने उनको रिवाइज करिए। लास्ट के 5 डेज विल बी द गेम चेंजर बच्चों। आप सिर्फ लास्ट के 5 डेज में जो बहुत सारे फुल सिलेबस टेस्ट पेपर आपने दे रखे हैं उनको रिवाइज करिए। जो आपने ऐप वगैरह से बुक मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस, उनको रिवाइज करिए। एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गिविंग यू गोइंग फॉर द पेपर ऑफ जेईई मेंस। बस एक बात बस आप लोग सबको अपनी ध्यान रखिएगा कि जेईई मेंस की प्रिपरेशन में आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं वो तो आपको रेडी होने ही चाहिए, बट इट डज नॉट मीन कि जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं आप उनको बिल्कुल ही स्किप करके जाइए। उनका फॉर्मूला देख करके जाइए, उनका एक कम से कम एक लमसम आइडिया जरूर लेकर के जाइए। होता क्या है, मान लीजिए अगर आपसे सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे से बनता है, गलती से उसमें ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लगा दी, आपसे क्वेश्चन ही बनना बंद हो जाएंगे। तो बहुत छोटे मोटे तो हर चैप्टर का नॉलेज आपको होना ही चाहिए। एंड बच्चों प्लीज बी रेडी फॉर मिस्टर 360 डिग्री। हमारी बहुत बार क्या होता है कि हम तैयार नहीं होते हैं कि इतना टफ भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस के अधिकांशतर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट 2 ऑफ ए इनवर्स इन दिस लैम्डा एम द कांस्टेंट खींचने वाले इसी के आसपास रहते हैं। इंफॉर्मेटिव बेस्ड है ना, और अगर उसमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है तो आप एक 3x3 9 वेरिएबल का मान लीजिए ना, आप बढ़िए आगे। बच्चा क्या होता है, सोचता है 9 वेरिएबल्स हैं और आगे क्या होगा, दैट शुड नॉट बी डन। आप बढ़िए तो आगे। किसी क्वेश्चन को अगर आपको दिखना चालू हो जाता है तो बिलीव में आपको शुरुआत के 30 सेकंड में हिट कर जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा कि नहीं। अच्छा एक बात समझिए, एक शब्द होता है दैट्स कॉल्ड एज एफिशिएंसी। हर सब्जेक्ट में हम 2 कैटेगरीज के क्वेश्चंस को बोलते हैं। एक होता है लो पोटेंशियल, यानी एक आसान से क्वेश्चन जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। एक होता है हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब इंटरमिक्सिंग वाले। लोअर पोटेंशियल तो एक भी नहीं छूटना चाहिए बच्चों। हायर पोटेंशियल का कोई अगर क्वेश्चन आपसे छूट जाए इट्स ओके, क्योंकि उसमें 2-3 चैप्टर्स मिक्स हो रहे थे, बट लोअर पोटेंशियल के क्वेश्चंस मिक्स आपसे नहीं छूटने चाहिए। दूसरा, एक और बात डिस्कशन है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चे बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं और मैथ्स में उतना स्कोर नहीं कर पाते। मैथ्स में जनरली सारे क्वेश्चन हायर पोटेंशियल्स ही रहते हैं। 25 हैं तो 25 में 23 से 24 हायर पोटेंशियल्स हैं, वेयरएज फिजिक्स में 20 लो पोटेंशियल मिलेंगे, केमिस्ट्री में 15 लो पोटेंशियल मिलेंगे। तो बच्चे इसीलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में ज्यादा स्कोर कर लेते हैं इन स्पाइट ऑफ मैथ्स। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि आप अपने टाइम को बचा करके रखिए। टाइम से महंगी चीज इस धरती पर कुछ नहीं होता है। आई मीन टू से दैट अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो प्लीज दिन में आधे घंटे सुबह के लिए चालू करिए और शाम को एक आधे घंटा या आधे घंटे के 3 स्लॉट, बाकी स्विच ऑफ रखिए दोस्त। आपको किसी की जरूरत नहीं है, बिलीव मी, आपको आगे भी कोई काम में नहीं आएगा। आपकी सिर्फ आपकी मेहनत है जो आपके साथ आगे जाकर के बढ़ती है और आपको बड़ा बनाएगी। तो ओवर थिंकिंग मत करिए, अपने आप को शेड्यूल्ड और प्लान रखिए। आप अपनी स्ट्रैटेजीज को रेडी करिए कि मैं किस तैयारी के साथ उतरूंगा। हम लोग मिलेंगे एक वीडियो में और जब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजीज। अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आप 98 परसेंटाइल हैं तब आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, अगर आप 85 परसेंटाइल है तो स्ट्रैटेजीज अलग होगी। हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे कि 3 घंटे में किस बच्चे को कैसे पेपर करना चाहिए कि शायद उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। आई एम श्योर, मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख करके अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो
और अगर आपके 1-2 परसेंटाइल का भी इंप्रूवमेंट हुआ, सो दिस विल बी द गेम चेंजर फॉर यू, लाइफ चेंजर फॉर यू, एंड इट विल बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी कि मेरी मदद से शायद आपको कुछ मिल पाया। थैंक यू बच्चों, कीप शाइनिंग, वी विल बी इन टच। थैंक यू।